नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आज आपके साथ मैं कृष्णा संडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव और जिले की प्रभारी नेहा सिंह ने ली कांग्रेसियों की बैठक। कहा, चुनाव जीतने के लिए जरूरी है अनुशासन। सभी सीटों पर जीत की तैयारियों के साथ मैदान में उतरने की दी सीख। जेवरात की सफाई करने के नाम पर 2 से 3 लाख रुपए के जेवर पर कर दिया हाथ साफ। उसका नाला में बहने से एक महिला की मौत। बसों की सवारी ऑटो में ले जाए जाने पर रोक लगाने और बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाने की मांग की बस एसोसिएशन ने। 9 सूत्रीय मांगों का जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। परसवाड़ा में एक छात्र ने खेत के मकान में लगाई फांसी। डिप्लोमा इंजीनियर्स ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला पंचायत सीईओ पर लगाया उपयंत्री से अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप। सीईओ ने आरोपों को बताया निराधार। और जिले से 600 मेधावी छात्र हुए जबलपुर रवाना। सीएम से लेंगे 25,000 रुपए का इनाम। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव और बालाघाट प्रभारी श्रीमती नेहा सिंह का गुरुवार को बालाघाट आगमन हुआ। पूर्व विधायक श्रीमती नेहा सिंह ने यहां कांग्रेसियों की बैठक भी ली। इस बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमें बहुत कार्य करने हैं, साथ ही पूरी तरह से अनुशासन में भी रहना है। हम चुनाव में पूरी सफलता हासिल करेंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। किसी योजना को बताना चाहते हैं वो भी मुझसे मिल सकते हैं, वो भी अपनी बात कह सकते हैं। आप सब लोग बहुत अनुभवी हैं, आप लोगों ने बहुत चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, परंतु हमारे सामने अभी जो परिस्थिति है वो बड़ी कठिन है, चुनौतीपूर्ण है। आप इसके बाद की जो मीटिंग होगी उसमें भी मैं आऊँगी। जो लोग रह गए हैं उनकी बात सुनने भी हम आएंगे। चाहे जब मन हो बुला लो मुझको, मैं कोई गया वक्त नहीं हो कि फिर आ ना सकूँ। 90 किलोमीटर में सिवनी है, आप जब चाहेंगे मैं फिर आ जाऊँगी। तो आप सब लोग जो हैं वो अब इसके बाद मुझसे जो भी बात, और बाकी तो आपस की जो बात है वो हमको घर के अंदर में घर की बात करना चाहिए। कांग्रेस में इस समय कमलनाथ जी की सबसे पहला मुद्दा यही है, वो है पार्टी में अनुशासन। पार्टी में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासनहीनता किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसका अधिकार देके उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे किसी भी तरह की कांग्रेस के विरोध में टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप लोग अगर कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ से ऐसी टिप्पणी देखते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाद में वो अपनी पोस्ट डिलीट भी कर दे तो हमारे पास प्रमाण रहता है कि इसने ये बात कही है। बाहर अपनी बात घर की कहने की ज़रूरत नहीं है। अनुशासन बहुत ज़रूरी है और ये भी सोच लीजिए। इस बैठक को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि आगामी 10 दिनों में कांग्रेस के बहुत कार्यक्रम होने हैं, उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विद्यमान है और अब नहीं तो कभी नहीं वाला जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने में एक सब्जेक्ट है। तो इस समय निश्चित रूप से हमको, आपको, सबको समय लेने की ज़रूरत है। जन जन तक काम करने की ज़रूरत है। और हमारे नेता जब से माननीय कमलनाथ जी, राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी को प्रदेश की कमान सौंपी है, प्रदेश में एक नया जो है उत्साह जागा है, एक विश्वास बना है कि भारतीय जनता पार्टी की अत्याचारी सरकार, जिसके राज में युवा बेरोजगार हो गए, किसान जो है वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए और महिला बहनें की इज्जत जो है या उनका सम्मान जो है या उन पर अत्याचार जो है वो जो है निरंतर। इस बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नगर में जेवरातों की ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं, जो घर घर जाकर जेवर को चमकाने के बहाने जेवर लेकर चकमा देकर फरार हो जाते हैं। गुरुवार को नगर के पुराने राम मंदिर के पास इस गिरोह के कुछ सदस्य एक घर में पहुंचे, जहां उन्होंने जेवरात चमकाने का बहाना बनाकर महिला के जेवर लेकर फरार हो गए। जिला बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा गुरुवार को जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया।
इस 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस मांगों का तत्काल पूरा करने की गुहार लगाई है। इस संबंध में बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश चौहान ने बताया कि पूरे जिले में ऑटो चलाए जा रहे हैं। बिना परमिट से विभिन्न रूटों पर चल रहे हैं इन ऑटो से बस मालिकों को काफी नुकसान हो रहा है। ज्ञापन में बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाने, लांजी, गोंदिया, वाराशिवनी और लालबर्रा मार्ग के लिए अलग रूट निर्धारित करने की मांग भी की गई है। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं बालाघाट बस एसोसिएशन के बैनर तले। क्या है कि अभी बस व्यवसाय में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जैसे क्या हो रहा है कि कंपटीशन में अभी टैक्सी, ऑटो, इनकी इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई है कि पूरा जिला हमारा ग्रसित है। गोंदिया से टैक्सियाँ रजेगा होते चल रही है, मोहगांव धपेरा पे चल रही है, इधर लिंगा रूट पे चल रही है, उधर कायदी वारासिवनी, धपेरा, मोहगांव, जितना एरिया है पूरा ऑटो की इतनी संख्या बढ़ गई है। तो हम लोग सरकार को राजस्व देने के बाद भी अपने बसों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अपनी व्यवस्था चाह रहे हैं कि भाई आखिर हमारा व्यवसाय किस आधार पर चले, इसके लिए हम आज ज्ञापन दिए हैं। दूसरा, बस व्यवसाय को लोगों ने बड़ा उससे जोड़ के देखते हैं। आम जनता की नज़र में मतलब बस मालिक यानी बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, लेकिन आज बस मालिक की स्थिति क्या है, बस मालिक कैसे अपने बिजनेस को कर रहा है, वो बस मालिक बहुत अच्छे से जान रहा है। रोजी रोटी चल रही है, एक गाड़ी के पीछे 5-6 लोगों का परिवार चल रहा है। लेकिन आज की स्थिति में बस व्यवसाय बालाघाट ज़िले में इस कदर मतलब ऑटो, टैक्सी समय समय में मतलब परमिट जो है वो इतने ज़्यादा हो गए हमारे खुद के कंपटीशन में, हम बसों का संचालन कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सी दिक्कत है। दूसरा, हमारा बस स्टैंड पूर्ण रूप से अतिक्रमण में है। हमारे ड्राइवर कंडक्टर गाड़ी नहीं लगा सकते, ठेलियाँ वहाँ है, रिक्शा वहाँ है, फल की दुकान वहाँ है। और जब कोई कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई की बात आती है तो कहीं ना कहीं दोष पूरा का पूरा मतलब बस वालों पे ही सिद्ध होता है। तो हम चाहते हैं कि आखिर हम क्या करें। रूट में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। हमारी मुख्य मांग ये भी थी कि आज जो रोड पे जो बस स्टैंड में जो गाड़ियाँ इंटर हो रही है, इतने बुरे तरीके से जाम लगता है खंडेलवाल। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसवाड़ा और बोरी के बीच घिसरी नदी पर पुल नहीं है, जिसके चलते स्कूली विद्यार्थी और आसपास के अन्य ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर वर्षों से नाव पर सफर करते थे। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उस नाव को जब्त कर लिया गया है, जिसके चलते कई गाँवों का एक दूसरे से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। साथ ही बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वहीं किसानों, मजदूरों और आसपास के कई ग्रामीणों को एक दूसरे गांव आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की नाव जब्ती वाली कार्रवाई से नाराज ग्राम बोरी, लिंगा, परसवाड़ा और कटंगी सहित आसपास गांवों के अन्य ग्रामीण गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जब्त की गई नाव को वापस करने या फिर नदी पार करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग की और अपनी इसी मांग को लेकर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने जल्द ही मांग पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। इनका जो आने जाने का साधन था डोंगा, कल ये जब्ती के बाद कम से कम 400 लेबर वहाँ पे खड़े रह गए। 5 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ा उनको, 5-6 किलोमीटर। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री शिव जायसवाल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा नाव जब्ती की इस कार्रवाई से करीब 1,500 एकड़ कृषि कार्य प्रभावित हो गया है। वहीं कई गांव के लोगों को आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम बोरी के कृषक, लिंगा, बोरी ने परसवाड़ा के सारे कृषक लोग वहाँ पे नदी से जो डोंगे के माध्यम से कृषि के कार्य करने वाले सारे मजदूर, वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे, वहाँ के आने जाने वाले सारे लोग उस डोंगे से आने जाने का कार्य करते थे। उसको प्रशासन ने जब्ती की कार्रवाई करने के कारण वहाँ पर यातायात के साधन सारे अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे कि वहाँ पर 1,500 एकड़ की कृषि, जो कि अभी मुश्किल से 10% ही रोपड़ी का कार्य हो पाया है, आज की तारीख में वह डोंगे के बंद हो जाने के कारण वह 1,500 एकड़ की खेती अवरुद्ध हो चुकी है, कार्य प्रभावित हो रहे हैं। और तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सारे जन के ग्रामीण जन यहाँ पर मैंने माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आए थे कि वह वैकल्पिक व्यवस्था बनाए या उस डोंगे को तुरंत वापस करके और उसकी चालू करने की व्यवस्था बनाए। वर्षों से जो काम परंपरा से चली आ रही थी, उस कार्य को तो आज नहीं रोका जा सकता। उस तात्कालिक व्यवस्था के लिए हम लोग आज आए हैं।
बाकी उस कार्य के विषय को विस्तार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी और चाहे प्रदेश से चाहे केंद्र सरकार पुलिया की स्वीकृति के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और वह जल्दी स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। वहीं ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्राम कटंगी बोरी के सरपंच उमाशंकर कटरे ने मांग पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्राम पंचायत कटंगी के अंतर्गत ग्राम बोरी एवं परसवाड़ा दोनों के बीच में घिसारी नदी है जो हजारों साल से जिसमें नाव चल रही है और हजारों एकड़ ज़मीन कृषकों की फंसी हुई है, दोनों पूरी परसवाड़ा के लोगों की, जिसमें आवागमन का साधन सिर्फ नाव से ही हुआ जाता है, जिसको अचानक तहसीलदार साहब द्वारा जब्ती बना दिया गया है। उसकी वर्तमान व्यवस्था के लिए कुछ निर्णय लेके शीघ्र उसे चालू किया जाए। क्यों जब्ती बनाई गई, क्या कहा इसमें कि क्यों वो जब्त कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो बोले होंगे? उसका नहीं, वो कोई बात नहीं हुई। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने अधिकारियों से चर्चा कर समस्या का हल निकालने जाने की बात कही है। उनकी शिकायत 20-25 आदमी आए थे। उनकी शिकायतें थी कि अपना जो ग्रामीण एरिया में एक नाला है नदी, उसमें ग्रामीण लोग एक नाव बना के खेती हेतु आना जाना करते थे, अपने किसानी काम हेतु, उन्हीं गाँव का है। तो तहसीलदार साहब वर्मा जी यहाँ के बालाघाट के जाके उनको जब्ती बनाया है पुलिस बल के साथ में। तो गाँव लोग कहना था कि हमारा आवागमन अवरुद्ध हो गया है, तो उनकी मांग ये थी कि या तो शासकीय तौर पर कुछ आवागमन सुविधा उपलब्ध कराया जाए या तो फिर उसको उसी नाव को रिपेयरिंग करके ग्रामीण को ही दे दिया जाए जो आने जाने में सहूलियत हो जाए। तो चूँकि अब इसको अभी आवेदन पत्र आया है तो उसका तहसीलदार से पूछ लेते हैं क्या परिस्थिति है और क्या कर सकते हैं ग्रामीणों के लिए, फिर उसके बाद फिर हम करेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा गुरुवार को डेयरी उद्यमिता विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नाबार्ड द्वारा पशुपालन व दुग्ध उत्पादन को लाभ का धंधा बनाए जाने पर जोर दिया गया। साथ ही इस योजना के तहत बैंकों से ऋण प्राप्त करने व बैंकों से मिलने वाले अनुदान राशि की जानकारी भी दी गई। सरकार ने बहुत सारा टारगेट देके रखा है, 700 तो ये टारगेट। होटल शीतल पैलेस में आयोजित इस कार्यशाला के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नाबार्ड के जिला विकास अधिकारी जी.के. सेंडे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज का ये उद्यमिता विकास, डेयरी उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो रखा गया, इस कार्यक्रम का रखने के पीछे उद्देश्य ये है कि इस जो सरकारी योजना जो है, इसके माध्यम से अधिक उद्यमी तैयार हो, अधिक से अधिक लोगों तक इनकी जानकारी पहुँचे, सभी विभागों को साथ में लाकर उद्यमी को इसका फ़ायदा दिया जाए। जहाँ उनके मन में कमियां हैं एप्लीकेशन बनाने में, प्रोसेसिंग करने में, बैंक पे लेवल पे जो भी कठिनाई है उनको कैसा मतलब दूर किया जाए और इस योजना को किस तरह अच्छी तरह से सफल किया जाए ताकि किसान को ये एक उसका। मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को जिले के करीब 600 बच्चे जबलपुर के लिए रवाना हुए, जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुक्रवार को सम्मानित कर उन्हें लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। ओबीसी और जनरल वर्ग के ऐसे बच्चे जिन्होंने कक्षा 12वीं की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक अर्जित किए थे, ऐसे बच्चों को जबलपुर ले जाने के लिए जिले में 17 बसों की व्यवस्था की गई थी। हमारे ज़िले से कुल 17 बसेस लगी हुई है। हमारे बालाघाट ब्लॉक के लिए 4 बसेस थी और हर ब्लॉक में हमने बसेस भिजवाई हैं और वहाँ से सब बस रवाना हो गई है, यहाँ से भी रवाना हो गई है। सब बसें एक जगह एकत्र होकर बालाघाट के बाद से लाइन से एक के बाद एक बसेस चलेगी और हमारे कुल बच्चे 760 बच्चे करीब जबलपुर पहुँच रहे हैं और प्रत्येक बस के साथ बस प्रभारी शिक्षक है, एक जोनल ऑफिसर है, नोडल ऑफिसर है और कम से कम हर बस में 3-3, 4-4 शिक्षक भी हमारे जो उनके प्रभारी के रूप में जा रहे हैं। कब तक पहुंचेंगे बच्चे और क्या व्यवस्था की गई है? खाने पीने की बात कही जाए, किट्स की, मेडिकल
मेगा ही प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो माननीय सीएम महोदय के द्वारा लैपटॉप के लिए राशि वितरित की जाती 25,000 की, ऐसे राशि वितरण का ये द्वितीय चरण है जिसमें 75% से लेकर 85% तक के बच्चों को जबलपुर जो संभाग लेवल पे ये आयोजन किया जा रहा है। हर एमपी के हर संभाग में ये आयोजन 20 तारीख को किया जा रहा है। कल 20 तारीख को ये आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि हम अपने बालाघाट जिले के कुल 600 बच्चों को लेके वहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। 600 बच्चों। इसी तरह लालबरा ब्लॉक से भी 80 बच्चे जबलपुर के लिए रवाना हुए। इस बच्चों को जिला पंचायत सदस्य झाम सिंह नागेश्वर और जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज प्रतिभावान हमारे छात्राएं जो सम्मान समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान समारोह में उपस्थित होने के लिए जा रहे हैं, उनको हम विदा करने हरी झंडी दिखाने आए हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75% से ऊपर लाए हुए सभी छात्राओं को, उनके भांजे भांजियों को लैपटॉप का वितरण कल 1 बजे जबलपुर में किया जा रहा है। उनके हस्ते पूरे मध्य प्रदेश में संभाग स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनेक ऐसे नए प्रयोग किए, उन्होंने पूरी सुविधाएं दी जिससे हमारे बच्चे बहुत अधिक अंक लेकर के उत्तीर्ण हो रहे हैं और पहली बार 75% तक के उत्तीर्ण किए बच्चों को इसमें शामिल किया जा रहा है। और हमारे लालबर्रा से 80 बच्चों को यहाँ से 2 बसों के द्वारा रवाना किया गया, जो वहाँ कल 1 बजे उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री जी के हस्ते वे सम्मान प्राप्त करेंगे। क्या मंत्र है शासन की? प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभाशाली छात्रों को लैपटॉप वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए कल 1 बजे हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भांजे भांजियों को और जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको लैपटॉप का वितरण करेंगे। कब है कार्यक्रम? कल ये लगभग 1 बजे कल 20 तारीख को लगभग 1 बजे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा विश्वास है, उन्होंने सभी वर्गों के लिए जो काम किए हैं और प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार छात्र और छात्राओं के लिए जो विशेष योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति को हम आपके साथ साथ असंगठित श्रमिक के बच्चों को जो दुनिया भर की सुविधाएं दे रही है, उसके माध्यम से ये योजना है कि जो छात्र 75% से ज़्यादा आए हमारे ब्लॉक के लगभग 100 छात्र। गांव को हरा भरा और स्वच्छ बनाए रखने के लिए ग्राम जागपुर सरपंच और रिटायर्ड रेंजर SC पाठक द्वारा जागपुर में वृक्षारोपण व स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान ग्राम जागपुर के शासकीय स्कूल परिसर की साफ सफाई की गई। वहीं स्कूल परिसर में 10 से अधिक पौधे लगाए गए। बाद में ले जाना, इसको बना रहा हूँ अभी पंचर हो गई है। कि जैसे परिसर में वैसे तो प्रयास करते हैं वो स्वच्छता बनाए रखने का, उसी तरह वो प्रयास करते रहेंगे। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान रिटायर्ड रेंजर SL पाठक ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आदर्श स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल वाराणसी, इसके अंतर्गत ये ग्रीष्मकालीन स्वच्छता इंटर्नशिप का कार्यक्रम केंद्र सरकार श्री मोदी जी की सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें 1 मई से 31 जुलाई तक स्वच्छता का कार्यक्रम मुख्यतः उसमें सम्मिलित है। क्योंकि हमारा संगठन स्वच्छता एवं पर्यावरण का है, तो हम स्वच्छता के साथ ही साथ पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों का मतलब जो लगाने का कार्यक्रम है वो करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो संगठन है सिर्फ पौधरोपण नहीं करता कि बस पौधे लगा दिए हमने और असुरी चीज छोड़ दिए। हम उसके लिए बाकायदा ट्री गार्ड की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ट्री गार्ड के बिना वो पौधों का कोई संभावना नहीं है कि वो आगे विकास करें, बढ़ पाएँ। तो हमारा संगठन ये कार्य कर रहा है। आज हम ये मैडम ये मोना गिरी जी हैं, ये वाराणसी सिकंदरा में किसी कार्य से आए थे। सिकंदरा पंचायत में पंचायत का ऑडिट करने गए थे ये, तो हमने ग्राम पंचायत सिकंदरा के पंचायत भवन परिसर में भी हमने पौधरोपण किया है। हमने तो इसके ग्राम पंचायत सिकंदरा में किया है, ग्राम पंचायत वारा में किया है, तुमानी में किया है। एक पंचायत में कितने पौधे लगाने? जी, एक पंचायत में कितने पौधे लगाने का?
परसवाड़ा में एक 17 वर्षीय छात्र रोहित पुसाम ने अपने खेत में बने मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई की। ना इसको किसी ने मारा है ना पीटा है, उसमें चढ़ा है सीढ़ी के ऊपर चढ़ के और कूदा है, बस काम हो गया इसका खत्म। लेकिन ऐसे कोई बेसिक भी नहीं है सर घर में, कोई टेंशन होगा उसको? मेरी बात सुन लीजिए, बेसिक नहीं है क्या, उसके अंदर की बात को आप लड़के के अंदर क्या बात कर रहा है, कोई बात तो होगी। क्या नाम बेटा तेरा? मोहित पुसाम। ये जो फांसी जो लगा है कौन है ये? बड़ा भाई। कल घर पे कितने समय था ये? 9 साढ़े 9 बजे घर पे था ये। हाँ। उसके बाद कहाँ चले गए? कल बस स्टैंड से आता हूँ करके निकला, ढूंढते तो मिले चैन फिर तरफ भी इधर आकर देखा, मतलब 10-11 बजे। हाँ। यहाँ भी नहीं दिखा। हाँ। फिर घर जाकर गया मैं। हाँ। तो बोलते ना जाएगा करके मैं जाकर सो गया था घर पे। अच्छा, फिर क्या देखे? फिर सुबह आया था इधर। हाँ। किसी को देखना आ सुबह, तो वहाँ देखा थे फांसी लटका हुआ था। चाचा को फोन लगा, चाचा फिर सभी लोग आ गए। कोई शंका समाधान है कि तुम्हारे सामने किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा किसी से हुआ था क्या? उसका नहीं हुआ था। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट द्वारा जिले की सभी 126 प्राथमिक कृषि साख समितियों में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बैंक के पदाधिकारियों द्वारा बुधवार को ग्राम अमेड़ा, पायली और जरेरा की साख समितियों में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। साथ ही वृक्षों के संरक्षण व संवर्धन का संकल्प लिया गया। तुम क्या बात है? डर गए वो डर गए, उधर बाकुवर दी थी, उधर खड़े हो गए। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा गुरुवार को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर जिले के जनपद पंचायतों में पदस्थ उपयंत्रियों के साथ बैठकों में अपमानजनक व्यवहार किए जाने की शिकायत की है। इस संबंध में एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय रावतकर ने कहा कि यदि सीईओ द्वारा अभद्र व्यवहार बंद नहीं किया गया तो बैठकों के बहिष्कार के साथ ही आंदोलन भी किया जाएगा। मंजूषा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंजूषा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंजूषा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जब से हमारे जिला पंचायत सीईओ मैडम मंजूषा राय बनी है, जब से उनको प्रभार दिया गया है, उसी दिन से उनकी शिकायत है कि डिप्लोमा इंजीनियर्स के जो साथी फील्ड में उनके विकास कार्य करते हैं, उनके साथ तो वो अभद्रता करती ही करती है, जो मन में आता है उस प्रकार की बातें करती है वो। और साथ में बहुत सी कंप्लेंट है उनकी इस तरह की कि दूसरे भी जो कर्मचारी हैं जो ऑफिसों में काम कर रहे हैं उनके साथ भी अभद्रता करती रहती है, गाली गलौज करती रहती है। तो वो शिकायत जब साथियों ने जब बर्दाश्त नहीं होता है तो हमारे साथियों ने अभी वो मीटिंगें लेने के लिए जा रही है। तो हमारे साथियों का ये कहना है कि जब ये मीटिंगों में ही अभद्रता करती है तो इसकी मीटिंग हमें अटेंड नहीं करना है, और हमने जो भी जनपदों में बैठक लेने जा रही है वो मीटिंग हम अटेंड नहीं करवा रहे हैं अपने साथियों से। और यदि वो अपनी ज़बान पे यदि लगाम नहीं लेगी तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन जिला पंचायत सीईओ के विरुद्ध में आंदोलन करेगा, उग्र आंदोलन करेगा। उसी तारतम्य में आज हम अपने ज़िले के कलेक्टर टीवी सिंह साहब से हम मिलने के लिए गए थे। उनसे बताया कि आपके जो जिला पंचायत की सीईओ है मैडम, वो कर्मचारी साथियों के साथ अभद्रता करती है, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। आपको जो काम दिया गया है कि आप काम लें, हमारे साथी निश्चित तौर पर शासन के मंशा के अनुसार काम करते रहते हैं, आप उस पर आक्षेप नहीं लगा सकते। इस संबंध में जब पद्मेश न्यूज ने दूरभाष पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि अपमानजनक व्यवहार उनके द्वारा नहीं किया गया है, जबकि उपयंत्रियों ने अनुशासनहीनता की है। जहां तक बैठकों के बहिष्कार की बात है तो उपयंत्री ही बताएंगे कि बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं या नहीं। कटंगी से 5 किलोमीटर दूर कटेदरा मार्ग पर वीआरएस कंपनी के द्वारा बनाया गया पुल अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है।
आपको बता दें कि वीआरएस कंपनी द्वारा इस पुल का निर्माण 4 माह पूर्व किया गया है और अभी से इस पुल में दरारें पड़ने लगी है। वीआरएस कंपनी द्वारा निर्माण किया गया यह पुल बोनकट्टा से सिवनी मार्ग पर है। पहली बारिश में ही पुल की गिट्टी उखड़कर सड़कों पर आ गई है। साथ ही सड़कों का भी बुरा हाल है, जहां कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ग्रामीणों द्वारा पुल व सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। क्या नाम है आपका? डुलीराम मगा से। कौन सा रोड है ये कटंगी तुमसर रोड। कटंगी तुमसर रोड है। ये कौन सा गांव पड़ता है? ये आगे सामने कटेदरा है, ये कटेदरा की सरहद में ये गांव। कटेदरा की सरहद में है ये पुल। पुल क्या हो रहा है? पुल दब रहा है, तिरछा हो गया है सर। पुल तिरछा हो गया है। रोड का जो ज्वाइंट जो है जी जी, दोनों बाजू वाला ज्वाइंट जो है हाँ। वो छूटते जा रहा है। रोड यथावत है अपनी जगह, वहाँ जगह बन गई है, इसका मतलब वो फैलते जा रहा है। यानी पुल खसक रहा है, अपनी जगह छोड़ रहा है, तिरछा हो रहा है। बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। पुल कभी भी छोड़ सकता है जमीन। अगर अच्छी बारिश हुई तो हो सकता है खसक जाए, अवरुद्ध हो जाएगा यहाँ से। कौन सी कंपनी का काम था ये? वीआरएस का। अच्छा, वीआरएस का काम है क्या? रूपजर क्षेत्र के उसकाल नाला के तेज बहाव में बहने से एक महिला की मौत हो गई। मृतिका रमलीबाई आरमो कसंगी निवासी बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रमलीबाई साप्ताहिक बाजार से वापस लौटकर नाला पार कर अपने घर वापस आ रही थी। तभी नाले में पानी बढ़ने से तेज बहाव में बह जाने से उसकी मौत हो गई। भरवेली क्षेत्र के ग्राम रट्टा में एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायल फग्गूलाल कावरे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फग्गूलाल मजदूरी करता है। पिछले वर्ष उसने गांव के नोमन कटरे के घर काम किया था, जिसका 650 रुपये बाकी था। बची हुई मजदूरी के रुपए मांगने गया तो दोनों के बीच विवाद हो गया और नोमन कटरे ने फागूलाल पर चाकू से वार कर दिया। घायल फागूलाल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। नगर स्थित श्री प्रेम प्रकाश आश्रम में 8 जून से मनाए जा रहे सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के चालीसा का गुरुवार को समापन किया गया। 8 जून से 19 जुलाई तक मनाए गए सदगुरु महाराज के इस चालीसा पर रोजाना ही आरती, सत्संग, प्रसंग आदि का आयोजन चलता रहा, जिसका समापन प्रभात फेरी, हवन, पूजन, सत्संग, भोग व भंडारे के साथ किया गया। खत्म कहानी कैमरा ही कौन साईं सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज को 100 श्री राम ये एक दफे दिखाता है की जय। बोल सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। जी बताइए, आज का आश्रम में कुछ कार्यक्रम चल रहा है, क्या कार्यक्रम है और कब तक चलने वाला है? हमारा प्रेम प्रकाश आश्रम में 8 जून से 19 जुलाई तक स्वामी टेऊराम बाबा का चालीसा चल रहा था। इस बीच में सुबह शाम आरतियाँ, सत्संग, प्रसाद वितरण होता था। इसी बीच में रंगोली प्रतियोगिता की गई और आरती थाली सजाने की प्रतियोगिता भी की गई थी मंगलवार को। उसी उपलक्ष्य में समापन हुआ, जिसमें सुबह 6 बजे प्रभात फेरी निकली गई। उसके बाद हवन हुआ, पूजन हुआ, सत्संग हुआ। चारों ओर स्वच्छता बनाए रखने के लिए जहां एक ओर जिले सहित पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, वहीं कटंगी नगर पालिका द्वारा शहर में चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान मजाक बनकर रह गया है। साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने के चलते शहर भर में जहां तहां गंदगी देखी जा रही है। वहीं गंदगी की दुर्गंध से आम नागरिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर नरेश कड़वे। यहाँ पे आपको क्या परेशानी हो रही है? सर मेरी यहाँ हेयर सैलून की दुकान है, नरेन जेंट्स पार्लर के नाम से, और
मुंडीवाड़ा रोड पे जो कार्नर पे ही पुलिया है, वहाँ पे गंदगी का माहौल बना हुआ है। ये जो बस स्टैंड में जो आम के ठेले उले, केले के जो ठेले लगा रहे हैं, ये लोग वहीं आके कचरा फेंक रहे हैं पूरा, और वहाँ बदबू हो रही है। वहाँ सुअर भी आज देखेंगे, आज सुअर भी थी 8-10, और आने जाने वाले लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। मुझे तो दुकान में आके बोलते जा रहे हैं कि भैया क्या है, गंदगी का माहौल है। और इस रोड पे, मुंडीवाड़ा रोड पे कन्याशाला स्कूल है, सीएम कॉलेज है, और 2-3 स्कूल है, और उसके बाद 15-20 गांव के लोग यहाँ से आना जाना कर रहे हैं। और और सुबह से तो इतनी गंदगी चल रही है कि पूछो ही मत। और इससे बीमारी क्या फैलेगी वो तो आपको मालूम ही है। सर आपका नाम क्या है? लकेश शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पंचायत। वर्तमान में मैं किसान कांग्रेस का महामंत्री हूँ जी जी, मध्य प्रदेश का। सर ये मुंडीवाड़ा से लालबर्रा रोड जो है, यहाँ पे काफ़ी दुर्गंध से लोगों का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में आपकी क्या? ये देखिए सर जी, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मार्ग में मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ कि सुअर और कई प्रकार के जो यहाँ का वेस्टेज आता है सब एक ही जगह जमा हो रहा है, और वहाँ सुअर इकट्ठे होते हैं, गंदगी फैलाते हैं, और इतनी प्रकार की वहाँ मतलब बास आ रही है, जिससे कई प्रकार के पोल्यूशन फैल रहे हैं, प्रदूषण फैल रहे हैं। एनवायरनमेंट पोल्यूशन को इससे नुकसान हो रहा है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन फैल रहा है। लेकिन इसके लिए नगर पंचायत की तरफ से मैंने भी कई बार प्रयत्न किए, वार्ड नंबर 9 के पार्षद ने और स्पेशली वार्ड नंबर 7 के पार्षद प्रसाद धुमले करने भी इस दिशा में बहुत प्रयत्न किए, लेकिन अभी तक कोई भी जो रिजल्ट मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला। इसके लिए बहुत लोग परेशान हैं, बास से अलग परेशान हैं, लेकिन आवागमन सर इसी मार्ग में स्कूल और कॉलेज भी पढ़ते हैं कुछ? जी हाँ, इसमें देखिए गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पढ़ता है, शिवम कॉलेज पढ़ता है, और 2-3 कॉलेज 2-3 स्कूल और पढ़ते हैं। तो आपका नाम क्या है? क्या करते हैं? पार्षद वार्ड नंबर 9। तो क्या समस्या है आपके वार्ड में? समस्या यही सफाई को लेकर, क्या मुंडीवाड़ा रोड पर पूरा कचरा डाला जाता है और बदबू बहुत आ रही है। और कई बार मैंने शिकायत की सफाई के लिए, तो हाँ हो जाएगा बोलते, फिर वैसे और हमारे बड़ी मस्जिद से लेके गोले गुरु जी के जो वेल्डिंग मशीन है वहाँ की तो कई बार मैंने बोल दी कि यहाँ की सफाई करो। जुम्मा के दिन अक्सर नमाज को जाते हैं, पूरा कचरा पाया जाता है वहाँ पे, शुरुआत जूता भी डालते हैं, गाड़ी लगने के बाद में भी रोज जूता डाल रहे हैं वहाँ पर। तो सीएम और अध्यक्ष को कंप्लेंट की गई क्या? मैंने बोली थी, सचिव इसको भी बताई थी जो यहाँ का प्रभारी है सचिन को, कई बार तो बोलते कि हाउ करवा देते, हाउ करवा देते। अच्छा, तो आपको जो अध्यक्ष से भी बोली थी, एक बार बताई थी सर से कि देखो, तो कई बार उन्होंने बोले हाउ, उन्होंने बोले भी तत्काल में अपनी सफाई करवाओ करके, मेरे सामने बोले उन्होंने कि आप करवाओ, फिर ऐसे हो जाता है कई बार तो वहाँ के रह रहे नागरिक और दुकानदार परेशान नहीं करते क्या? परेशान करते हैं, रोड पे बोलते क्या है ये देखो ना, हम तुम पार्षद तो बोलते हमारा कोई काम नहीं करा। अब आप क्या चाहते हैं? सफाई होना चाहिए। अपने गाड़ी घुमा रहे कचरा वाले को बोल रहे कि हर जगह जगह से जो स्टैंड रखा कचरे का उसको हटा दो। खैलांजी थाना क्षेत्र के ग्राम नोनसा के नाले में एक छात्र साइकिल सहित बह गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। मृतक छात्र संतोष बल्लारे कक्षा 7वीं का छात्र था, जो बुधवार को आरंभा स्कूल से अपने घर नोनसा आ रहा था, जो ग्राम समीप नाले के पुल से गुजरते समय पानी के तेज बहाव में साइकिल सहित बह गया, जिसकी लाश शाम को मिली। खैलांजी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
लालबर्रा के विश्राम गृह में 19 जुलाई को सचिव संगठन प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सचिवों की समस्याओं को लेकर चर्चा कर रणनीति बनाई गई। साथ ही सचिवों की विभिन्न मांगों के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। चर्चा में सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश सचिव संगठन के जागृति अभियान के तहत बैठकें ली जा रही है। संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। दिनेश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शर्मा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सचिव संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, शर्मा जी संघर्ष। कैसे बना दिया है ना? आप भी लगाओ, मैं 28 को लग जाओ, मैं आ रहा हूँ, है ना? हमको व्यक्तिगत चलती है, ये आपकी सरकार से एक सूत्री मांग महत्वपूर्ण अभी वर्तमान में ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में सरकार ने आईएएस से लेकर आईपीएस और पटवारी और यहाँ तक के अध्यापक और यहाँ के पेंशनर तक को 7वां वेतनमान दे दिया। मात्र 50 सचिवों को वंचित किया गया है। इसी प्रकार धारा 92 में संशोधन, 50% पदोन्नति, ऐसे 3-4 गंभीर मुद्दे हैं। उनको लेकर सरकार से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले सरकार से मांग करूंगा कि मेरे सचिवों को इन मांगों का लाभ तत्काल दिया जाए। 50 सचिवों के साथ सौतेला व्यवहार किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। सर, जैसे कि आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे चल क्या करें? मेरी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो मैं आंदोलन के रास्ते पर जाऊँगा। मैं पंचायतों में सचिव मेरा काम करता है, हम उस काम को शिथिल करेंगे, क्योंकि मैं ये सरकार से मांग करता हूं कि हमारे सचिवों के साथ देने में शुरुआत होती है सबसे आखिरी में। जिस प्रकार अंत्योदय अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की सेवा भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार पहले करती है, लेकिन यहाँ पर सचिवों की देने की शुरुआत आखिरी में होती है, तो हम उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। यदि सबको सबसे आखिरी में सचिव को देने का प्रावधान है तो अभी सबको दे दिया है, अब सचिवों को दे दीजिए। और यदि नहीं दिया गया है तो मैं हर तरह से संघर्ष का रास्ता अपना करके और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार से सचिवों का हमारी 13 सूत्रीय मांगे हैं, उस पर अभी जागृति अभियान चल रहा है और इसके लिए जिला स्तरीय सम्मेलन कल वाराणसी में आयोजित किया गया था और आज जिला स्तरीय सम्मेलन सिवनी में, वहीं पर आज प्रवास पर शर्मा जी सिवनी के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो यहाँ रेस्ट हाउस लालबर्रा में रुके और यहाँ लालबर्रा सचिव संगठन द्वारा उनका स्वागत किया गया और हमारी जो स्थानीय समस्या है उनसे उनको अवगत कराया गया है और 13 जो सूत्री हमारी मांग है इसको पूर्ण करना है और इसी के लिए हम लोग घूम रहे हैं और शर्मा जी यहाँ पर सचिव से संपर्क जिले जाकर या ब्लॉक जाकर संपर्क कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया हैं जिन्होंने सचिवों के लिए मसीहा के रूप में कार्य किया है। हम भी यही चाहते हैं कि इनका हमें तो लालबर्रा के जनपद पंचायत सभा कक्ष में 19 जुलाई को सचिवों व ग्राम रोजगार सहायकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती मंजूषा राय द्वारा ग्राम पंचायत में चल रहे आवास निर्माण, शौचालय निर्माण व अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए समय सीमा में अधूरे कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। से आप मूव करते हैं, हो सकता है लोग तक हुआ थी, वहाँ से चले लोग जंगल तक आ गए और जंगल में आगे थोड़ा संख्या तो उनको जंगल में वापस ऐसा भी हुआ है। तो देखिए कि हमें बात करेंगे जो हमारे कंप्लीशन का प्रतिशत है निर्माण का, उस पर बात करेंगे। जो हमें सेंशन अभी बची हुई है उसके बात करेंगे और जियो टैगिंग को लेकर भी कोई इश्यू है। अभी हमारी लास्ट जो जितनी भी बाकी हुई है उसमें जियो टैगिंग में एक्यूरेसी की बात है ना, बाकी मान के चलो
22 में 5 दिन घर आ गई और इतना सबका ही हमारे निर्माण कार्य हैं वो दिख रहे हैं और मौके पे वो पूरे हो चुके हैं। कायदे से उन सभी के मसला निकल जाना चाहिए और उनकी स्थिति जारी हो जानी चाहिए, लेकिन इस तरह की प्रगति ब्लॉक में नहीं हो रही है। इसी वजह से कार्य पूर्ण होने के बाद ऑनलाइन जो है आंकड़े कम नहीं हो पाए। ऑनलाइन CC जारी की जानी ताकि कार्य पूरे हो सके। क्या निर्देश आज दिए मैडम? इसी संबंध में जो उनको दिक्कतें आ रही हैं उनको उनका समाधान बताया गया है और जहाँ कमी रह गई है उनको वहाँ पे सपोर्ट भी हम मिलेंगे कि जैसे जियो टैगिंग का इशू आ रहा है, KYC का इशू आ रहा है, टीम का काम कराने की कोशिश करेंगे या हितग्राही बिल ही देते हैं तो उसकी प्रक्रिया को हम लोग सरलीकृत कर रहे हैं कि जो उसका एक्चुअल कास्ट है उसको भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव नेहा सिंह ने गुरुवार को लालबर्रा में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सदस्य राकेश डहरवाल सहित अनेक पदाधिकारी शामिल हुए। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये हम भी पहचानते हैं। इसलिए आपकी बात को मैं पूरी गलतफहमी से ले रही हूँ और मुझे किसी प्रमाण हो सकने की आवश्यकता नहीं है। आप अलावा जो आप लोगों की जो बातें हैं कि ताकि हम चुनाव में अपनी रणनीति कैसे बनाएं कि हम बहुत ज़्यादा समय के लिए आए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। BCC की तरफ से मुझे बालाघाट जिले का प्रभारी बनाया गया संगठन के काम करने के। संगठन मतलब कांग्रेस एक परिवार है, उसमें बीच में बैठ के कहाँ कौन सी कमी है, क्या ज़रूरत है, उस सब के बीच में हम आपस में बात करके और उस पार्टी को, परिवार को और मजबूत बनाना चाहते हैं। जितना समय हमारे पास है, हम सब चाहते हैं कि इस बार मिलके पूरे परिवार कांग्रेस का इतना मजबूत बने कि आने वाली विधानसभाएं, लोकसभाएं, उसके बाद हमारे कार्यकर्ता भाइयों के लिए जिला पंचायत, जनपद, मंडी, हर जगह केवल कांग्रेस छाई रहे। बस उसी संगठन की मजबूती के लिए मैं यहाँ आई हूँ। सारे लोग बहुत उत्साही हैं, कांग्रेस के लोग बहुत तैयार हैं और मुझे उनके बीच में काम करके बहुत खुशी हो रही है। देखिए, परिवार होता है, उसमें सब बच्चों के काम अलग अलग होते हैं। किसी को कोई काम दिया जाता है, माता पिता भी जब अपनी वसीयत का जागीरदारी का बंटवारा करते हैं तो किसी को खेत देते हैं, किसी को दुकान देते हैं, किसी को घर की जिम्मेदारी देते हैं। यही कांग्रेस का परिवार है, सबके काम है, कोई भी खाली नहीं रहेगा, काम सबको मिलेगा, महत्व सबको मिलेगा, सम्मान सबको मिलेगा। हाँ, लेकिन बस ये है कि जिस वक्त जिस कार्यकर्ता के जिस काम की वो संगठन को लेकर के आज उनको जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक लेना था। यहाँ पे हमने रेस्ट हाउस में उनको लालबर्रा रेस्ट हाउस में रुकवा करके उनका स्वागत किया। यहीं पे हमने लालबर्रा को उससे लेकर के संबंधित अपनी बातें रखी संगठन को लेकर के, जिसमें चर्चा के दौरान हमारे यहाँ जितने भी उपस्थित कांग्रेस जन थे इस मीटिंग में सर्वसम्मति से लालबर्रा ब्लॉक कांग्रेस 1 और लालबर्रा ब्लॉक कांग्रेस 2 के अध्यक्षों को लेकर के एक मत इन 2 नाम यहाँ से दिया गया है। 1 नंबर में बोले तो लालबर्रा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बढ़िया 2 ब्लॉक बना दिया गया है। दोनों में सर्वसम्मति से आज यहाँ पे 2 नाम दे दिया गया है, जिसको लेकर के हमें आश्वस्त करवाया गया है माननीय मैडम जी से कि जल्द से जल्द इस हफ्ते के अंदर में अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। उसी के साथ मंडलम की पे चर्चा हुई, सेक्टर पे चर्चा हुई, बूथ कमेटी पे चर्चा हुई, ये सारे संगठनों को लेकर के चर्चा हुई, जिसमें निश्चित रूप से आने वाले 2018 की विधानसभा में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित। वाराणसी में 19 जुलाई को मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ की बैठक हुई। बैठक में 23 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की रूपरेखा तैयार की गई। और इसमें कोई 2 मत नहीं, मनोज भाटी के नियत पे हमको भरोसा। संदेश जी चतुर्वेदी थे जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उसने जन्म किया उसका,
क्यों किया तो 81 शासन से ही जी हुजूरी करके उसको सुधार रही। कल परसों हमने फॉरेस्ट में जो क्लरिकल भरने की एक अलग ही परंपरा प्रथा है, वह एक अलग ही नियम है। पूरे 52 जिलों ने दिए हैं वहाँ पे कि लिपिकों की जो भर्ती है वहाँ मुख्य लिपिक बन गए पद, लेकिन 2400 और 2800 पे ग्रेड पार है। कल पूछो कुमार जी से, हम हेड क्लर्क से बात कर रहे थे, उन्होंने कितना पे ग्रेड है, तो बोले यार बड़ा दुख होता है, हमने पद तो ले लिए लेखापाल यूडीसी लेखापाल मुख्य लिपिक बन गए, लेकिन वो 2400 और 2800 पे ग्रेड थे, हम सहायक ग्रेड 3200। तो ये बड़ी विसंगति बनी हुई। अब रही बात महापंचायत 1, 2 सब बहुत लोग गए, संजय भाई पंडित जी वगैरह सब लोग, आप लोग गए, तो पहली बार है कि सीएम ने 4-4 घंटे लिपिकों के पंडाल में किया। कभी डिप्लोमा इंजीनियर्स की भी एसोसिएशन में नहीं गया, कभी न क्लास की तो है ही नहीं रहा, खत्म हो गया। हाँ सर, किस संबंध में बैठक रखी? आज हमारी बैठक है, अभी हमारी 16 से 20 तक के हमारी काली पट्टी बांधकर विरोध करना, और कल 20 तारीख को हमारा कैंडल जुलूस है, जो हम लोग सब बालाघाट आम्बेडकर चौक से लेके कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। सर क्या मांगी? मांग हमारी है, हाई पावर कमेटी की माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक गठित की थी हाई पावर कमेटी, उसमें हमारी लिपिक ग्रेडों की 23 मांगें थी। 23 मांगों को जो रमेश चंद्र शर्मा जी की कमेटी बनी थी उन्होंने पास कर दिया है। अब उसको हम लागू करने की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन से। सर इस संबंध में चर्चा हुई है मुख्यमंत्री? कई बार चर्चा हुई, और जहाँ तक कि आपको भी याद होगा कि स्थापना दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये अपने शब्दों में कहा है कि लिपिकों की 23 अनुशंसाएँ को मध्य प्रदेश शासन शीघ्र लागू करने जा रहा है। इसी संबंध में हमारी आज एक बैठक हुई है, और हमारी 20 के बाद में 22 तक के शासन हमारी बातों को अगर ध्यान नहीं देती हैं तो 23 से हम लोग सब अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर। वाराणसी में गुरुवार को अशासकीय शिक्षक संस्था संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान शासन द्वारा तानाशाही रवैया अपनाने पर आक्रोश जाहिर किया गया। साथ ही मांग की गई कि निजी शिक्षण संघ को साथ लेकर नियम बनाया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, अशासकीय शिक्षण संस्था संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। स्थानीय स्कूल संचालन में ये आ रही है कि शासन के जो नियम हैं वो प्राइवेट स्कूलों के अगेंस्ट बनते हैं, और वो झूठी वाहवाही लेने में मग्न है। बाकी बुनियादी स्तर पर ये नहीं देख रही कि प्राइवेट स्कूल के संचालन में वास्तविक में समस्या क्या आ रही है, वो हमें भी साथ लेके चले। हम चाहते हैं कि अभिभावक के साथ साथ प्राइवेट स्कूल संचालन की जो समस्या आ रही है वो भी दूर होते चले। बाकी सरकार ऐसा नहीं करी, सरकार एक तरफा निर्णय लेती जाएगी। सरकार ने कभी ये जानना नहीं चाहा कि प्राइवेट स्कूल संचालन में प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि हमें निजी बिल्डिंग में स्कूल संचालित करना पड़ता है, जिसके बिल्डिंग का रखरखाव है। यदि संख्या बढ़ती है तो एक कमरे का निर्माण करना है, या हमें स्कूल में व्यवस्थाएं बनानी है, ग्राउंड नहीं है तो ग्राउंड बनाना है। स्कूल के निर्माण संबंधी हमारे उसके ऊपर कोई उसका वो नहीं है कि हम हमारी जो स्वतंत्रता है, मतलब हमारी जो निजी संपत्ति है और निजी काम है, हमारा निजी स्कूल रह गया नाम मात्र का। बाकी हमारे निजी स्कूल की हमारी स्वतंत्रता सरकार खत्म करना चाह रही है, जो पूर्णतः गलत है। संविधान ने हमें राइट दिया है कि अपन संविधान के नियमों के अधीन स्कूल संचालित करें, और नियमों के अधीन संचालित कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार जो हम पे अनर्गल नियम लगाती है, नए नए नियम लगाती है। जिस नियम के अंतर्गत आरटी में एडमिशन दिया, उस नियम के अंतर्गत हमें भुगतान नहीं दे रही है। जब एडमिशन करना है तो सभी लोग कहते हैं कि कोई भी मोबाइल नंबर ले लो और आप उसका OTP ले लो और उसको एडमिशन दे दो, और जिस समय पैसा देने आता है तो बोले अंगूठा लगाइए। अब जो बच्चे ने 3 साल पहले TC ले जा लिया है, वो अभिभावक क्या हमें सपोर्ट करेगा? OTP नंबर देगा क्या? वो अंगूठा बच्चा आके अंगूठा लगवाएगा? वो बच्चे को बोलो तो बोलता है मैं आपके स्कूल में नहीं पढ़ता, मैं आपकी हेल्प क्यों करूँ? ऐसी स्थिति में हम RT का भुगतान कैसे प्राप्त करें? सरकार को वाराणसी की कृषि उपज मंडी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कृषि के छात्रों को मंडी की जानकारी दी गई। उसके पिछले प्रश्न पर रहता है गोदाम, क्योंकि आप ट्रेडिंग ना ले रहे, आपके पास गोदाम, तो गोदाम के लिए हम मानो की संख्या 212 है, 5 करोड़ का माल, पेमेंट शाम को कैश, यहाँ की क्षमता है 500 ये अर्थात अतिरिक्त व्यय ना हो जाए, बजट को स्वीकृत करना, बजट के बाद में प्रति माह होने वाले व्यय की समीक्षा करते हुए उसे स्वीकार करना,
एक समिति का गठन कर्तव्य है तथा अध्यक्ष पद में सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनका ये होता है कि ऐसे प्रस्तावों को वो देते हैं जो मंडी हित के लिए उपयोगी होंगे, अन्यथा अन्य ये हमारे सबसे पहले कर्तव्य है प्रथम प्रश्न पर तथा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अर्थात आप जिस पे OTP जो आपका एकदम। किशोर खंडेलवाल, मैं भी डिप्लोमा देसी का स्टूडेंट हूँ। आज वो बैठक में शामिल हुए थे, क्या जानकारी प्राप्त हुई? कृषि उपज मंडी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि किसानों को हम क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं। यहाँ पर व्यापारी यदि लाइसेंस लेना चाहता है तो उसकी क्या सुविधाएं हैं और वो अपना लाइसेंस कैसे प्राप्त किया जाता है, किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं इसको? अगर लाइसेंस उसके लिए फार्म A और B है, दो फार्म भर के देना पड़ेगा और कुछ फिक्स डिपॉजिट में राशि देनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसको लाइसेंस मिलेगा। तो मंडी में जो सुविधाएं मिल रही है सुविधाएं? हाँ, सारी सुविधाएं मिल रही है। व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए गोडाउन की व्यवस्था है, कैंटीन की व्यवस्था है, उसको रात को रुकने की व्यवस्था है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है मंडी। आप संतुष्ट हैं? हाँ, सभी लोग संतुष्ट हैं। जैसे आपको बताइए किसानों की तरह जानकारी देना, क्या जानकारी देंगे? जैसे किसानों की जानकारी ये देंगे कि भैया आप अपना माल बिचौलियों के माध्यम से मत बेचिए, आप अपना माल कृषि उपज मंडी में लाइए जहाँ पे व्यापारी ओपन ऑक्शन के माध्यम से माल को परचेस करता है, ताकि आपको रेट भी अच्छे से अच्छा मिले और आप जो कम तौल वाली शिकायतें हैं वो यहाँ पे आपको उचित तौल भी मिलेगा। सर, आज मंडी परिषद में एक बैठक आयोजित की गई थी, क्या जानकारियाँ दी गई? ये मंडी में क्या अपने जो कोर्स है ये देसी में, इसी के अंतर्गत एक विपणन के बारे में जानकारी जितने हमारे इनपुट डीलर्स हैं इनको दिया जाना है। किस तरह जानकारी दे रहे हैं और क्या लाभ होगा? इसका लाभ ये है कि आज विपणन है, विपणन यानी कृषि मंडियाँ जो बनी है किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए, उन्हें सही दाम मिले, उनकी जो भी सुविधाएं मिले, इसलिए मंडी की स्थापना की गई जैसा अभी यहाँ बताया गया। और इसकी जानकारी हमारे किसानों तक, क्योंकि हमारे जितने भी इनपुट डीलर्स हैं ये किसानों से अधिक जुड़े हुए हैं और उनसे जब आएंगे किसान तो ये जानकारी इनके माध्यम से किसानों तक बताई जाएगी। क्या बताएंगे लोग? जैसे बताएंगे कि भाई मंडी में ये सुविधाएं उपलब्ध है, ये आपको मिलना चाहिए, ये इस प्रकार का। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव और जिले की प्रभारी नेहा सिंह ने ली कांग्रेसियों की बैठक। कहा, चुनाव जीतने के लिए जरूरी है अनुशासन। सभी सीटों पर जीत की तैयारियों के साथ मैदान में उतरने की दी सीख। जेवरात की सफाई करने के नाम पर 2 से 3 लाख रुपए के जेवर पर कर दिया हाथ साफ। उसका नाला में बहने से एक महिला की मौत। बसों की सवारी ऑटो में ले जाए जाने पर रोक लगाने और बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाने की मांग की बस एसोसिएशन ने। 9 सूत्रीय मांगों का जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। परसवाड़ा में एक छात्र ने खेत के मकान में लगाई फांसी। डिप्लोमा इंजीनियर्स ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला पंचायत सीईओ पर लगाया उपयंत्री से अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप। सीईओ ने आरोपों को बताया निराधार। और जिले से 600 मेधावी छात्र हुए जबलपुर रवाना। सीएम से लेंगे 25,000 रुपए का इनाम। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।